नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के रामसर स्थल, रामसर साइट्स ऑफ इंडिया। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े सभी टॉपिक्स के वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं इस चैनल पे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हम बात करेंगे भारत के रामसर स्थल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल पूछे जाते हैं और अभी हाल ही में कुछ और रामसर साइट्स ऐड हुए हैं तो सब हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत के रामसर स्थल, तो सभी राज्यों के बारे में बात करेंगे। पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लें कि क्या होता है रामसर साइट, क्या होता है वेटलैंड यानी कि आर्द्रभूमि, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो नाम है रामसर साइट। रामसर जो बेसिकली है ये ईरान का एक शहर है। ठीक है, ईरान का एक शहर है जहाँ की ये कन्वेंशन हुआ था, मीटिंग हुआ था। तो रामसर साइट के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महत्व यानी कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हेरिटेज आर्द्रभूमि को दिया गया था। आर्द्रभूमि होता है वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड जो कि नदी, पोखर, तालाब से जुड़ा रहता है, ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का एक बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से किसी मौसम में जल में संतृप्त रहता है या फिर जल में डूबा रहता है, जल से भीगा रहता है, वो आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड्स होता है। ठीक है, वेटलैंड्स होता है या फिर आर्द्रभूमि। और जलीय पौधे का बहुलता होता है वहाँ पे। तो आर्द्रभूमि, राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि, जिसे 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल पर्यावरण संधि था, एनवायरमेंट ट्रीटी था। वेटलैंड्स पर कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन के रूप में इसको जाना जाता है। और इसका नाम ईरान के रामसर शहर में हुआ था क्योंकि वहीं हुआ था सम्मेलन, वहीं हस्ताक्षर हुए थे। तो इसलिए उसके बाद से रामसर साइट्स बने सभी देश में, दुनिया में। तो रामसर सामान्यतः दुनिया भर में आर्द्रभूमि की पहचान है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, खासकर अगर वे जल पक्षियों के लगभग 180 प्रजातियों के आवास प्रदान करते हैं और जल में डूबे या फिर जल से संलिप्त रहते हैं। ठीक है, डैम्पनेस रहता है, वेट एरिया रहता है। ऐसी आर्द्रभूमि के संरक्षण और उनके संसाधनों की विवेकपूर्ण उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय हित और सहयोगी शामिल है। यह सम्मेलन 1975 में कार्रवाई में आया, रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स के लिए, और फिर नामकरण हुआ रामसर साइट। तो सभी राज्यों के रामसर साइट्स के बारे में बात करेंगे बारी बारी से। उसके पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत जो है 1982 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया भारत ने 1 फरवरी 1982 को। वर्तमान में कुल 80 रामसर स्थल है, 5 और ऐड हुए इसी वर्ष फरवरी 2024 में, तो 80 हो गया। अभी तक 75 थे, 1 साल 1.5 साल तक। सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है जो कि पश्चिम बंगाल का 4203 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। रेणुका जो रामसर स्थल है हिमाचल प्रदेश में, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है, 0.2 स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है। अभी तक 2 और ऐड हुए तो 16 हो गए। चिल्का झील जो कि उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में, दोनों भारत के पहले रामसर स्थल है। चिल्का झील का जो है 1165 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, चिल्का लेक उड़ीसा का, ये भारत के पहले रामसर स्थल है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। वर्तमान में दुनिया में 2500 से अधिक रामसर स्थल हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। दुनिया के पहली रामसर स्थल की पहचान 1974 में की गई थी जो कि कोबर्ग प्रायद्वीप है ऑस्ट्रेलिया में। कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहला, दुनिया में पहला रामसर स्थल है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में सबसे अधिक रामसर स्थल है 175, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 1977 में सबसे पहले इसको मनाया गया था, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अब हम बात करेंगे बारी बारी से। पहले ये देख लेते हैं जो 5 नए ऐड हुए हैं। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटका, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटका, अगनाशिनी मुहाना कर्नाटका, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु। तो 3 कर्नाटक से और 2 तमिलनाडु से ऐड हुए तो टोटल बन गए 80। अब हम बात करेंगे राज्यों के रामसर स्थल। उड़ीसा से शुरू करते हैं। उड़ीसा में 6 रामसर स्थल हैं, हीराकुड जलाशय, असुम्पा झील, तमारा झील, सतकोसिया कंठ और चिल्का झील। और छठा है भीतरकर्णिका मैंग्रोव। तो ये 6 हैं उड़ीसा के 6, जो कि चिल्का झील सबसे पुराना और पहला है। तो 6 हैं उड़ीसा के रामसर स्थल। उसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में 16 हैं, 2 ऐड हुए, 14 थे तो 16 हो गए। पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य, कुंथन कुलम पक्षी अभयारण्य,
वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य, उदयमर्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य, वेलोड पक्षी अभयारण्य, वेम्बुनूर आर्द्रभूमि परिसर, मन्नार समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी, पिचावरम मैंग्रोव वन, पल्लिकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, कारिकली पक्षी अभयारण्य, उसके बाद कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य, वुडुवर पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि परिसर, चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य, कराईवट्टी पक्षी अभयारण्य, लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन। ठीक है, तो 16 है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा। सवाल पूछा जाए किस राज्य में सबसे ज़्यादा, तो तमिलनाडु में। उसके बाद हम आते हैं गुजरात में। गुजरात में 4 हैं, वाधवाना आर्द्रभूमि, थोल झील, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। तो 4 हैं गुजरात में। नेक्स्ट है राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे पहला है, चिल्का झील के साथ इसको रखा गया था। उसके बाद दूसरा है सांभर झील, सबसे बड़ा जो सॉल्टी लेक है सांभर झील, तो इस दोनों को रखा गया राजस्थान की तरफ से। 2 हैं रामसर स्थल। फिर हम आते हैं उत्तर प्रदेश में, सेकेंड हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बखीरा अभयारण्य, हैदरपुर आर्द्रभूमि, सुर सरोवर, समण पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्घ पक्षी अभयारण्य। उसके बाद समसपुर पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, सैंडी पक्षी अभयारण्य, सरसई नवर झील और अपर गंगा नदी। तो ये 10 हो गए उत्तर प्रदेश के। ठीक है, मणिपुर की बात करें तो लोकटक झील बहुत फेमस है, लोकटक लेक, मणिपुर कहा लोकटक झील, रामसर साइट। केरल की बात करें, केरल में 3 हैं, सस्थमकोट्टा झील, वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि है, अष्टमुडी आर्द्रभूमि है। तो ये 3 हैं आर्द्रभूमि केरल के। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब में ब्यास संरक्षण रिजर्व, उसके बाद केशोपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व, तीसरा है नंगल वन्यजीव अभयारण्य, चौथा है कांजली आर्द्रभूमि, उसके बाद है रोपड़ आर्द्रभूमि, फिर है हरिके आर्द्रभूमि। तो 6 है पंजाब में 6 आर्द्रभूमि है। कर्नाटक में 4 हैं, इसी बार 3 ऐड हुए हैं, तो 1 थे कर्नाटक में। रंगानाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, अंक समुद्र पंछी संरक्षण रिजर्व और अघनाशिनी मुहाना। तो ये 4 है टोटल कर्नाटका में। फिर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में 5 है, वुलर झील है, सुरिनसर मानसर झील है, होकेरा आर्द्रभूमि है, शालबुद वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, हैगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व है। तो ये 5 हैं किसमें, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है तसोकार आर्द्रभूमि, तसो मोरिरी, और 2 है तसोकार आर्द्रभूमि और तसो मोरिरी, ये 2 हैं आर्द्रभूमि लद्दाख में। फिर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश, चंद्रताल आर्द्रभूमि, रेणुका आर्द्रभूमि जो कि सबसे छोटा है, पोंग बांध झील। तो 3 हैं हिमाचल प्रदेश में आर्द्रभूमि रामसर साइड। मध्य प्रदेश में 4 हैं, साखे सागर, सिरपुर आर्द्रभूमि, भोज आर्द्रभूमि और यशवंत सागर। तो 4 हैं मध्य प्रदेश में। फिर हम बात करेंगे हरियाणा में, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, बहुत फेमस, इससे पूछा जाता है सवाल। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है, 2 हैं। फिर हम आएंगे आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील बहुत फेमस है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। बिहार में कबरतल आर्द्रभूमि है, त्रिपुरा में रुद्र सागर झील है, सब एक एक है। असम है दीपोर बिल, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और रामसर साइट भी है। गोवा में है नंदा झील। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 2 है, सुंदरबन आर्द्रभूमि जो कि सबसे बड़ा है भारत का, पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि, ये 2 हैं पश्चिम बंगाल में। महाराष्ट्र में 3, ठाणे क्रीक, नंदुर मदमहेश्वर और लोनार झील बहुत फेमस है, तो मध्य प्रदेश में है 3 आर्द्रभूमि। उसके बाद आ जाइए उत्तराखंड में, आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में 1 है। मिजोरम में है पाला आर्द्रभूमि। तो सभी राज्य के मिला के हो गए 80 रामसर साइट। ठीक है, तो ये वीडियो हो गया पूरा। वीडियो को अंत करते हैं और आप बाकी के वीडियोस चैनल पर जरूर देखें ज्योग्राफी से रिलेटेड। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।